हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जिन टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो आपके सामने हैं, आप देख रहे हो। सबसे पहले हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ लॉगरिथम के बारे में, देन हमें सीखना है डेफिनेशंस के बारे में। इसके बाद फिर हम लोग लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज को समझेंगे और आखिर में हम लोग लॉगरिथम से जुड़े हुए कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करने वाले हैं। लॉगरिथम जो है, मैं लॉगरिथम पर 2 वीडियो बनाने वाला हूं। ये 2 पार्ट की एक सीरीज होगी जिसमें हम लोग पहले तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा लॉगरिथम का, वहां हम लोग कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा के बारे में समझेंगे कि आखिर कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा क्या है। साथ ही में उस वीडियो में हम लोग एंटी लॉग के बारे में भी समझेंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप इसे लाइक भी कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लॉगरिथम के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। लॉगरिथम वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन नेपियर इन 1614। ठीक है, तो ये जो हमारा लॉगरिथम है इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था हमसे? इसे करवाया था जॉन नेपियर साहब ने 1614 में। ठीक है, ये लॉगरिथम होता क्या है इन मैथमेटिक्स? बिल्कुल, लॉगरिथम का इस्तेमाल हम लोग और भी कई सारे ब्रांचेस में करते हैं। मैथमेटिक्स में लॉगरिथम जो होता है वो इनवर्स फंक्शन होता है किस चीज का? एक्सपोनेंशिएशन का। ठीक है, मैथमेटिक्स में लॉगरिथम जो होता है वो इनवर्स फंक्शन होता है आपके पावर का या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का। ठीक है, ये क्या है इन मैथमेटिक्स? द लॉगरिथम इज द इनवर्स फंक्शन टू एक्सपोनेंशिएशन। ये क्या है, चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर लॉगरिथम जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स कैसे है। तो देखिए, अगर आपके पास कोई वेरिएबल है लाइक ए, ठीक है, और आप इसका कोई पावर ले रहे हो एक्स, और इसका वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं वो आ रहा है वाई। ठीक है, ए टू द पावर एक्स जो है वो वाई है। तो यहां आपके पास 3 वेरिएबल है, वेरिएबल ए, वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई। यहां इन 3 वेरिएबल्स में से सवाल जो होगा वो किसी 2 वेरिएबल से जुड़ा होगा। आपको 2 वेरिएबल दिया गया होगा और आपसे तीसरा वेरिएबल पूछा जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ a और x ये 2 गिवन फैक्ट हो सकते हैं और आपसे y के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर a और y देकर आपसे x के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर आपको x और y पता होगा और आपसे a के बारे में पूछा जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर 3 तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। टाइप 1, जहां आपको ये बेस पता होगा, ये पावर पता होगा और आपको ये वैल्यू निकालना होगा। टाइप 2, जहां ये पावर आपको पता होगा, आपको ये वैल्यू मालूम होगा और आपसे ये बेस के बारे में पूछा जाएगा। और जो ये तीसरा सवाल है हमारा वो होगा, ये बेस आपको मालूम होगा, वैल्यू आपको मालूम होगा और आपसे यहां पर पावर के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये वो पार्ट है जिसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉगरिथम का इस्तेमाल करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लूं। जैसे ये जो है आपका, ये क्या बता रहा है? अगर आपको a का वैल्यू मालूम है, सपोज a बराबर है 2, ठीक है, और जो पावर है वो पावर हमारा कुछ दिया हुआ है, कुछ भी आप ले सकते हो, आप कोई इंटीग्रल पावर ले सकते हो और कोई फ्रैक्शनल पावर ले सकते हो। आपको पता है कि अगर हम लोग 2 लेते हैं तो इसका वैल्यू हो जाता है 4, 2 इंटू 2। अगर हम 2 का पावर -2 लेते हैं, मीन्स निगेटिव इंटीजर लेते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/2 गुना 2, है ना। अगर हम 2 का पावर 0 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1। अगर हम 2 का पावर कोई फ्रैक्शन ले ले 2/3, तो इसका मतलब हो जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, है ना। बेसिकली 2 टू द पावर 2/3 को आपने तोड़ दिया, 2 का स्क्वायर होल टू द पावर 1/3। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका सेम, ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास बेस है और पावर आपको दिया गया है तब तो क्वेश्चन काफी सिंपल है। बेस कुछ भी हो, 2 की जगह आप 2 लाख ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉइंट ले लो, डेसिमल कुछ भी ले लो बेसिकली, है ना। तो बेस डिफरेंट डिफरेंट आपको पता होगा और आपको पावर भी डिफरेंट डिफरेंट दिया गया होगा। तो वैल्यू कैसे निकालते ये हमने क्लास 10th तक ये सब सीखा है ना। तो ये हो गया आपका टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चन क्या है? तो टाइप 2 क्वेश्चन भी काफी आसान है।
यहाँ पर आपको बेस जो होगा वो दिया नहीं गया होगा। सपोज आपसे कहा जाएगा कि कोई वेरिएबल है x, इसका स्क्वायर जो है ये आ रहा है आपका 16, ठीक है। तो x का जो स्क्वायर है वो है 16। तो आपसे पूछा ये गया कि बताओ x का वैल्यू क्या होगा। तो आपको मालूम है कि x जो होगा वो हो जाएगा 16 टू द पावर 1/2। ये जो हमारा 2 है ये जाएगा RHS में और ये बन जाएगा 16 टू द पावर 1/2 और फिर से ये टाइप 1 क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट हो गया। आपके पास बेस मालूम है, आपको बेस पता है और आपको यहाँ पर पावर दिया गया है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर क्या आएगा? ये तो काफी आसान सवाल था, हमें पता है ये आंसर जो होगा वो 4 होगा। बट बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो टाइप 2 क्वेश्चन आप देख रहे हो जहां पर आपके पास बेस नहीं होगा लेकिन पावर है और वैल्यू है, तो आप इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हो टाइप 1 के जैसे, है ना। तो ये काफी आसान है और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास काफी सारे मेथड ऑलरेडी उपलब्ध हैं। लेकिन अब जरा देखते हैं टाइप 3। 2 का पावर क्या लें कि 4 आ जाए, कैसे सॉल्व करेंगे? काफी आसान है, आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है बेसिकली ये क्या होने वाला है? 2 होने वाला है, मतलब ये जो आंसर होगा ये होगा 2। कैसे किया आपने? तो 2 टू द पावर x अगर 4 है इट मींस 2 टू द पावर 2 है, कंपेयर करके आपने लिख दिया कि x बराबर जो है वो 2 होगा। काफी अच्छा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास 2 का पावर कुछ है, फिर से मान लो x ही लेते हैं हम लोग और ये 8 है। अब x का क्या वैल्यू होगा? आप लिखोगे 2 के पावर x को 2 का क्यूब और यहां से आप लिख दोगे x बराबर 3। काफी आसान है, काफी सिंपल, बहुत बढ़िया। अब आप हमको बताओ कि अगर 2 का पावर हम x लेते हैं और मैं यहां पर वैल्यू लिख देता हूं 5, ठीक है। अब आप ये बताइए कि x का ऐसा क्या वैल्यू लिया जाए ताकि 2 का पावर x 5 हो जाए, बताइए। ये जो क्वेश्चन है जहां पावर जो है वो हमारा अननोन है, इसका हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा वेरिएबल है वो नीचे हो, जमीन पे उतरे, तब तो हम उसको सॉल्व करें। ये तो ऊपर आसमान पे चढ़ा हुआ है। हमारे पास सबसे पहला जो समस्या है वो ये है कि ये x ऊपर है। एक तो पहले बात हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, 2 के फॉर्म में हम 2 के फॉर्म में लिख नहीं सकते और इसको कंपेयर नहीं कर सकते, समस्या नंबर 1। समस्या नंबर 2, अगर हम इसे RHS में फेंकते भी हैं टाइप 2 के जैसा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 टू द पावर 5, सॉरी ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 5 टू द पावर 1/x। ये लीजिए, पहले कम डिफिकल्ट था, अभी तो और डिफिकल्ट हो गया, ठीक है। तो दिक्कत ये है कि ये LHS में रहे तो भी सर पे चढ़ा हुआ है, RHS में गया तो भी सर पे चढ़ा हुआ है। तो बेसिकली ये जब तक नीचे आएगा नहीं, हमारा अब तक का तरीका क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का? जो भी हमारे पास वेरिएबल होता है हम उस वेरिएबल को LHS में लिखते हैं और फिर उसके कैलकुलेशन को हम RHS में करते हैं, ठीक है, और उसे फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। बट यहाँ हमारा x जो है वो तो LHS में आने को रेडी ही नहीं है, नीचे उतरने को रेडी ही नहीं है। 2 का पावर x है, सॉल्व नहीं कर सकते हो, इधर लेकर गए 1/x हो गया, वो भी ऊपर है। तो इस समस्या को आप कैसे सुलझाओगे? इस समस्या को सुलझाने के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर मेथड था नहीं जब तक कि हमने लॉगरिथम को नहीं समझा था। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सामने आया लॉगरिथम। और ये सवाल कैसे हल होगा? ये जो 2 का पावर क्या लें ये 5 आ जाएगा, ये सवाल सॉल्व होगा लॉगरिथम के माध्यम से, है ना। कैसे होगा वो तो हम लोग इस वीडियो के जब हम लोग लॉगरिथम को पूरा समझ लेंगे तो फिर हम लोग ये देख लेंगे, ठीक है। बेसिकली ये हमारा लॉगरिथम का जो सेकेंड पार्ट आने वाला है उसका ये सवाल है, उसके एंड तक आप इस सवाल का जवाब दे पाओगे, ठीक है। जब आप कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा समझ जाओगे, जब आप लॉग टेबल क्या होता है, लॉग टेबल को हम लोग कैसे पढ़ना सीखते हैं वो समझ जाओगे, तो आप इस सवाल को भी हल कर लोगे। बट इस सवाल तक पहुंचने से पहले हमारा अल्टीमेट टारगेट यही है, ठीक है। और सिर्फ ये नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो, a का पावर एनीथिंग, यहाँ कोई भी क्वेश्चन मार्क होगा और यहाँ पर कुछ भी होगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम कैसे फाइंड, अगर ये दोनों वैल्यू दिया गया है तो इस वैल्यू को हम कैसे फाइंड करें, ये हमारा अल्टीमेट गोल होने वाला है लॉगरिथम सीखने में, है ना। तो लॉगरिथम क्यों सीखना आप समझ रहे हो ना, एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। 2 का ऐसा क्या पावर ले कि 5 आ जाए? चलिए 5 नहीं तो चलिए 7 लाइए, 5 नहीं चाहिए, चलिए 7 लाइए। कैसे 7 लेकर आए, 9 कैसे लेकर आए? तो इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम जो है वो काफी हेल्पफुल है।
और लॉगरिदम का इस्तेमाल आप हर उस जगह कर सकते हो जहां वेरिएबल जो होगा वो पावर पे चढ़ा होगा। और पावर के साथ दिक्कत ये है कि अगर आप उसको आरएचएस में फेंकते भी हो, उस साइड लेकर जाते भी हो, तो वो नीचे नहीं आने वाला है, मतलब x बराबर समथिंग नहीं आने वाला है जिसे आप सॉल्व कर सको, है ना। तो ये एक समस्या है, तो इसे ही दूर करता है लॉगरिदम। कैसे करता है उसको समझते हैं। इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग लॉगरिदम के प्रॉपर्टीज को जानेंगे, ठीक है, उसके डेफिनेशन को समझेंगे और कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बनाने वाले हैं। सेकंड पार्ट में मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा के बारे में समझाऊंगा, और जब आप कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को समझ जाओगे, लॉग टेबल को पढ़ना सीख जाओगे, तो फिर आप इस तरीके के भी सवाल को सॉल्व कर पाओगे बड़ी ही आसानी से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहां हमारे पास लॉगरिदम का डेफिनेशन है। क्या लिखा गया है डेफिनेशन में? लॉगरिदम ऑफ एनी पॉजिटिव क्वांटिटी। ये सारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मार्क करते जाओ, ठीक है। लॉगरिदम ऑफ एनी पॉजिटिव क्वांटिटी, मैं इस पे वापस आऊंगा, इज द पावर ऑफ दैट इंडेक्स, ठीक है। तो लॉगरिदम क्या होता है? तो लॉगरिदम किसी पॉजिटिव क्वांटिटी का निकालते हैं। क्यों निकालते हैं ये सब हम लोग समझने वाले हैं। ये जो होता है ये पावर होता है उस इंडेक्स का विच पुट टू दी बेस, ठीक है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अब देखो, बेस कैन बी एनी पॉजिटिव क्वांटिटी एक्सेप्ट यूनिट। अब ये डेफिनेशन क्या कह रहा है? ऐसे तो कुछ समझ में आया नहीं, आप इसे देखो, a टू द पावर y इज इक्वल टू p। मतलब देखिए हमारे पास a है, ठीक है, और इसका पावर है y, ठीक, और ये आ गया आपका p। a टू द पावर y इज p। हमने अभी पीछे क्या देखा? x पता है, p पता है, और गायब क्या है? गायब है y, ठीक है। तो a टू द पावर y इज इक्वल टू p है, तो log क्या करता है? log किसी पॉजिटिव क्वांटिटी p, ये जो है ये है हमारा ये पॉजिटिव क्वांटिटी, तो p के साथ सबसे पहला कंडीशन तो ये लग गया दैट p शुड बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, p शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हम log किसका निकालेंगे? हम log निकालेंगे p का, ठीक है। लॉगरिदम ऑफ एनी पॉजिटिव क्वांटिटी इज द पावर ऑफ दैट इंडेक्स। ये इंडेक्स कौन है? ये इंडेक्स है आपका ये a, बेस। log of a positive quantity p is the power of the index a। सिंपल भाषा में अगर बात करें तो सवाल ये कह रहा है कि a का पावर अगर p है, तो आप ये बताइए कि p का ऐसा क्या पावर लें, सॉरी, इसका मतलब ये हो गया, अगर आप इसको log के टर्म में लिखो तो ये लिखोगे आप log of p द बेस a। और इसको रीड कैसे करोगे? इसको रीड करोगे इस इंडेक्स a का ऐसा क्या पावर ले ताकि p हो जाए। ये समझ में आया आपको? चलिए फिर से देखिए, a टू द पावर y p है। दिक्कत क्या है? y हमें मालूम नहीं है, y जो है ये तो क्वेश्चन मार्क, ये तो अननोन है। तो जब आप इसको लॉगरिदम के रूप में कन्वर्ट करते हो तो इसको लिखते क्या हो? लॉग निकालते हो आप p का, log ऑफ p टू द बेस a। और इसका मतलब ये होता है कि आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा p का, p नहीं, a का क्या पावर लिया जाए ताकि p आ जाए, ठीक है। अगर कहीं लिखा हुआ है लॉगरिदम ऑफ x टू द बेस k, इसको आप क्या रीड करोगे? इसको रीड करोगे आप कि k का ऐसा हम क्या पावर लें ताकि x आ जाए। समझ रहे हो? नहीं समझे? सिंपल एग्जांपल, अगर हम आपसे कहते हैं कि log ऑफ 4 निकालिए टू द बेस 2, इट मींस आपसे पूछा ये जा रहा है कि 2 का ऐसा क्या पावर लिया जाए ताकि 4 हो जाए। तो ये तो आपको पता है ना कि आंसर 2 होगा, तो यहाँ log ऑफ 4 टू द बेस 2 जो होगा वो 2 हो जाएगा, क्योंकि बेसिक सवाल ये है कि log ऑफ 4 टू द बेस 2 सिंपली मींस 2 का ऐसा कौन सा पावर लिया जाए ताकि वैल्यू जो हो जाए वो 4 हो जाए। ये समझ में आया आपको? अगर हमारे पास a टू द पावर y है और वो p के बराबर है, ठीक है, तो log ऑफ p, ये जो वैल्यू है इस पे आप log लगाते हो, ठीक है। बेस क्या लेंगे? हम बेस लेंगे, बेस को, ठीक है। ये जो हमारा इंडेक्स है, ये इंडेक्स जो होता है बेसिकली वो इस बेस को कहा जाता है, ठीक है।
तो ये हमारा इंडेक्स हो जाएगा a, तो लॉग आप निकालोगे किसका, p का, इंडेक्स लोगे आप a का, और इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा y। अगर वैल्यू y है तो इसको सिंपली आप समझने के लिए रीड ऐसे कर सकते हो कि a का पावर अगर y है तो आंसर जो होगा वो p होगा। ये देखो, यही मैंने कन्वर्सली लिखा है कि अगर कहीं लिखा गया है log ऑफ p टू द बेस a इज इक्वल टू y, इट मींस a टू द पावर y इज इक्वल टू p। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में आ रहा है तो फिर आगे आने वाला जो भी सवाल होगा वो काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस समझते, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है लॉगरिथम को, इसको समझना है कि अगर कहीं पर लिखा गया है log ऑफ p विथ बेस एनीथिंग, चलिए बेस हम यहाँ a ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहता है, तो ये कहना ये चाह रहा है कि आप a का ऐसा क्या पावर लोगे कि ये p आ जाए। अगर इसका वैल्यू y है सपोज, इट मींस y, a का पावर y होगा वो p के बराबर होगा। ये समझ में आया? तो ये तो हो गया अगर log p लिखा गया है विथ बेस a और वो y के बराबर है, तो उसका मतलब क्या होता है, ये होता है उसका मतलब। ठीक है, एग्जाम्पल से ये चीज और भी क्लियर होगा। वीडियो के एंड में हम लोग इससे जुड़ा हुआ कई सारा एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं, बट यहां भी मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है। जैसे आप पहला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, 2 का पावर 4 जो है वो 6 है, 2 टू द पावर 4, 6 नहीं 16, 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है, लॉग कैसे लगाएंगे, लॉग 2 पे लगाएं, 4 पे लगाएं, 16 पे लगाएं। लॉग किस पे लगाएं, लॉग लगेगा वैल्यू पे, लॉग ऑफ 16। बेस क्या लें, बेस को, इंडेक्स क्या ले, इसको आप बेस कह रहे हो, और लॉग के भाषा में कहें तो इसको हम लोग इंडेक्स कहते हैं, है ना। तो लॉग ऑफ 16, इंडेक्स हो गया हमारा 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 का ऐसा क्या पावर ले कि वो 16 हो जाएगा। तो ये तो हमें पता है 4, 2 to the power what gives 16, we know that 16 is 2 to the power 4, so this is 4, है ना, काफी आसान है। चलिए दूसरा सवाल, log ऑफ 16 ही निकालना है हमें, लेकिन बेस अब 4 है, log ऑफ 16 टू द बेस 4। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, log ऑफ 16 टू द बेस 2, तो यहां इसका मतलब था कि 2 का ऐसा क्या पावर ले ताकि ये 16 आ जाए, तो हमने आंसर दिया था दिस इज 2 टू द पावर 4, सो दिस इज इक्वल टू 4। बट यहां log ऑफ 16 टू द बेस 4 है, इसका मतलब होगा कि 4 का ऐसा क्या पावर ले ताकि ये क्या हो जाए, 16 हो जाए। तो 16 कैसे होगा, 4 का स्क्वायर, इट मींस दिस इज इक्वल टू 2, सो log ऑफ 16 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये क्लियर है, डेफिनेशन आपको समझ में आया। इफ a टू द पावर y इज इक्वल टू p, देन log ऑफ p विथ बेस a इक्वल टू y। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसे क्लीन कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये काफी इंपॉर्टेंट बनना है। ठीक है, लॉगरिथम अगर आप भूलते हो, जो कि आप भूलोगे ही, ठीक है, आप यहाँ भी वीडियो देख रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो आपको बातें तो समझ में आएंगी, लेकिन कुछ महीनों के बाद आप लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट को भूल जाओगे। आपके दिमाग में जो होगा वो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। तब आप क्या करना, अपने उस कॉपी को निकालना जहां आपने इन सारी चीजों को नोट डाउन किया होगा, और बस आप इस वाले पार्ट को देखना, सिर्फ ये एक लाइन। ठीक है, ये एक लाइन आपको अगर याद आ गया, इट मींस कि लॉगरिथम आपको पूरा का पूरा रिवाइज हो गया। क्योंकि फॉर्मूला जो आगे हम लोग देखने वाले हैं, प्रॉपर्टी जो आगे हम लोग देखने वाले हैं, वो जनरली बच्चों को याद रहता है, भूल क्या जाते हैं। तो लॉगरिथम का बेसिक क्या है, लॉगरिथम बेसिकली कहता क्या है, बच्चे अक्सर यही भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन, ये आपको याद रखना है, साथ में आप इसका कन्वर्स भी याद रखोगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है इसको देखो। अच्छा, मैंने एक चीज तो यहां बताया ही नहीं, इस चीज को आप देख लो। ये जो हमारा लॉगरिथम आप निकाल रहे हो, तो जिस भी क्वांटिटी का आप लॉग निकाल रहे हो, दैट क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 0।
दैट क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इट मींस लॉगरिदम जो होता है वो सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी का निकलता है, और जो आप बेस लेते हो ना वो बेस भी जीरो से बड़ा होना चाहिए और बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। बेस 1 के बराबर हो जाए तो क्या दिक्कत है, बहुत ही दिक्कत है। जैसे अगर मैं ले लूं लॉगरिदम ऑफ 16, ठीक है, और बेस में ले लूं 1, इसका मतलब क्या होगा कि 1 का ऐसा क्या पावर लिया जाए ताकि ये 16 हो जाए। अब बताओ 1 का कुछ पावर होगा जो 16 देने वाला है, नहीं। तो 1 के साथ यहां पर समस्या है। अगर हम लॉगरिदम निकालते हैं किसी संख्या p का जो है 0 से बड़ा, लेकिन हमारा बेस अगर 1 हो जाता है तो फिर ये एक एब्सर्ड रिजल्ट देने वाला है। ये किसी भी तरीके का रिजल्ट, एक फ्रूटफुल रिजल्ट हमें नहीं देने वाला है, ठीक है। इसीलिए यहां पर मना किया गया है कि a जो होगा वो हमारा निगेटिव नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये लॉगरिदम के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखिए सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये क्या है इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको देख लो। चलिए इसको देखिए। हमारा पहला जो रिजल्ट है वो है x टू द पावर 1 x होता है, सिंपल है। कुछ भी अगर ले x, तो मैंने ये पेन ले लिया, अगर हम कोई भी वेरिएबल x ले और इसका पावर 1 करें, इट मींस x को एक ही बार गुना करना है, मतलब कुछ नहीं करना है, तो आप x का x रहने दे सकते हो। तो x टू द पावर 1 जो है वो x है, तो आप log किस पे लगाओगे, वैल्यू पे। इट मींस आप इसको लिखोगे log ऑफ x, ये वाला x, ठीक है, विथ बेस क्या, बेस तो x है, x। तो ये क्या देगा कि x का ऐसा क्या पावर लिया जाए ताकि x आ जाए, 1, तो आंसर होगा 1। तो ये आपका बन गया पहला प्रॉपर्टी, ठीक है। आप इसको प्रॉपर्टी कहो, फॉर्मूला कहो, आपकी मर्जी। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप लॉगरिदम निकाल रहे हो x का विथ रिस्पेक्ट टू x, चाहे ये x कुछ भी हो, कंडीशन आपको याद रखना है। कंडीशन क्या है, दैट दिस थिंग, दिस p शुड बी, और दिस वाला एक, ये वाला एक है ना, जिसको हमने log ऑफ p बोला था, याद है ना, जस्ट ही बोला है। तो ये जो p है ये हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, और ये जो नीचे बेस a है ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और प्लस में ये बराबर नहीं होना चाहिए 1 के, और ये p भी बड़ा होना चाहिए 0 के। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए अगर कोई भी संख्या आप लेते हो x, तो log ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x जो होगा वो होगा 1। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, log ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। log ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू 1 मना किया गया। बेस 1 लेंगे, मतलब एक का ऐसा क्या पावर लिया जाए, 2 थोड़ी लेना है, एक का ऐसा क्या पावर लिया जाए ताकि ये x आ जाए, कुछ भी नहीं। तो आप ये नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर इसको उलट दें, इसको लिख दें हम log ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका एक मीनिंग है। इसका मतलब है कि x का ऐसा आप क्या पावर लोगे कि वैल्यू 1 आ जाए। अब x का बताओ क्या पावर लिया जाए कि वैल्यू 1 आएगा, 0। x टू द पावर 0 जो होगा वो क्या होगा, वो 1 होगा। इसलिए log ऑफ 1 टू द बेस x जो होगा वो होगा 0, एज x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन आपको याद रखना है, दैट दिस x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आप x क्या ले सकते हो, आप x कुछ भी ले सकते हो, बस वो 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू नो दैट 0 टू द पावर 0 इज अ अनडिफाइंड क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 1, राइट। So if we have log of 1 with respect to with base x, then that will be equal to 0, as we know x to the power 0 is 1। सही है ये। चलिए फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, इफ x इज इन बिटवीन 0 to 1, वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर लाइन में आइए, ये है 0, ये है 1, और इसके बाद जो है ये अप टू इंफिनिटी जा रहा है, ठीक है। अगर x इस रेंज का है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ठीक है, और अब अगर आप log निकाल रहे हो 0 का, ठीक है, विथ बेस x, और x के साथ कंडीशन क्या लगाया गया यहां कि वो 0 और 1 के बीच में है, तो फिर इसका आंसर होगा इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव। और अगर log ऑफ 0 निकाला जाए विथ रेस्पेक्ट टू x, बट ये x जो है वो क्या हो, 1 से बड़ा हो, तो फिर इसका आंसर होगा माइनस इन्फिनिटी।
1 तो होगा नहीं क्योंकि बेस 1 हो नहीं सकता है, ठीक है, बेस को हम लोग 1 लिखेंगे नहीं, और निगेटिव है तो बेस लिखा नहीं जा सकता है। तो दो कंडीशन है, या तो 0 1 के बीच में या फिर 1 से बड़ा, ठीक है। कैसे होता है इंफिनिटिव और माइनस इंफिनिटिव, देखो इसको यहां पर हर बार आपको डेफिनेशन पे जाना है। लॉग ऑफ, क्या लिखा है, लॉग ऑफ 0 विथ बेस x, इट मींस x का ऐसा क्या पावर ले ताकि ये हो जाए 0, x का ऐसा क्या पावर लिया जाए ताकि वो हो जाए 0। अब आप देखो अगर x जो है वो क्या है, वो 0 और 1 के बीच में है, मतलब एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। आपको मालूम है कि अगर हम 0.1 को 0.1 से गुना करेंगे तो वैल्यू 0.1 से बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा। जनरली किसी संख्या a को उसी संख्या a से गुना करते हैं तो a से वैल्यू जो होता है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। लेकिन ये तब होगा जब a बड़ा हो किससे, 1 से। अगर a एक ऐसा वैल्यू है जो 0 और 1 के बीच का है, बेसिकली एक फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो अगर आप उसको गुना करोगे खुद से तो वो और छोटा होगा। और जब आप ये गुना इन्फिनाइटली करोगे, इन्फिनाइट टाइम्स करोगे, तो वो छोटा होते 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 कहां पहुंच जाएगा, काफी छोटा हो जाएगा वो, और वो हो जाएगा आपका 0 के बराबर। तो बेसिकली x का पावर क्या ले, पावर हम लोग लेंगे इंफिनिटिव। इट मींस एक बहुत ही छोटा वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, वैल्यू काफी छोटा है, अगर हम उसे इन्फिनाइट टाइम्स गुना करें तो काफी छोटा हो जाएगा और वो लगभग पहुंच जाएगा कहां पर, 0 पर। इसलिए log of 0 with respect to x where x is in between 0 to 1 is equals to infinitive, ये याद रहेगा। अब अगर हम इसे उल्टा कर दें, मतलब x जो है ये हमारा अब 1 से बड़ा है, अब अगर इसे इन्फिनाइट टाइम्स गुना करें तो वैल्यू तो बहुत बड़ा होगा, 0 तो होगा नहीं। तो क्या किया गया, इसके आगे माइनस लगा दिए, तो x टू द पावर माइनस इंफिनिटिव का मतलब हो गया 1 बटा x टू द पावर इंफिनिटिव। अब अगर आप इन्फिनाइट टाइम्स, x क्या है, 1 से बड़ा वैल्यू है, अगर आप x को इन्फिनाइट टाइम मल्टीप्लाई करते चले जाओगे तो एक बहुत ही बड़ा वैल्यू आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही बड़ा वैल्यू डिनोमिनेटर में। अगर आप 1 को उस उतने बड़े वैल्यू से अगर आप डिवाइड करोगे ना, ऑलमोस्ट 1 को डिवाइड करना हो गया इंफिनिटिव से, तो 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटिव क्या होगा, ये होगा 0। ऐसे ही इक्वलिटी इस तरीके से चलता नहीं है, बट आप जान लो किसी भी कांस्टेंट संख्या को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो ये इन्फिनाइट होता है। तो यहां से आप ये तर्क निकाल सकते हो कि 1 को अगर इन्फिनाइट से डिवाइड किया जाए तो ये 0 होगा, ठीक है। तो यहां से आपको ये फॉर्मूला भी मिल गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। लॉग ऑफ 0 विथ बेस x क्या है, तो ये 0 और 1 के बीच में है, तो फिर ये होगा इंफिनिटिव। अगर ये 1 से बड़ा है तो ये होगा माइनस इंफिनिटिव, ठीक है। तो log ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1, log ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x इज 0, log ऑफ 0 विथ रिस्पेक्ट टू x इज इंफिनिटिव गिवन दैट x लाइज इन बिटवीन 0 to 1, and log of 0 with respect to x is minus infinitive given that x is greater than 1. All right, आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको लॉगरिथम को समझना है और लॉगरिथम के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपको ये सारा फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, इसे हम लोग डिटेल में देखते हैं। पहला जो फॉर्मूला है वो है प्रोडक्ट रूल। पहला जो है ये है हमारा प्रोडक्ट रूल है, नाम ही है प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब गुना होने वाला है कुछ यहां पर। तो क्या हो रहा है ये देखो, आप अगर आप लॉग निकाल रहे हो m और n दो पॉजिटिव क्वांटिटी है और आप उसके प्रोडक्ट का लॉग निकाल रहे हो विथ बेस k, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो log ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू k प्लस log ऑफ n विथ बेस k, और फिर आप उसको जोड़ सकते हो। मतलब अगर यहां पर मल्टीप्लाई है तो आप क्या कर सकते हो, log m कर सकते हो, log n कर सकते हो, और उन दोनों को फिर आप जोड़ सकते हो, मतलब गुना हुआ तो जोड़ देना है। तो मन में सवाल आएगा कि अच्छा अगर यहां जोड़ हुआ तो, अगर ये हुआ log ऑफ m प्लस n विथ रिस्पेक्ट टू k, तो क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे? जी नहीं, आप देख रहे हो कि यहाँ तो डिमोशन हो रहा है, गुना है तो प्लस हो गया। अगर हम लोग मान रहे हैं कि प्लस माइनस सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं ना, तो ये तो डिमोट हो गया, तो अब प्लस से कहां जाएगा, नीचे नहीं जा सकता है। तो बेसिकली log ऑफ m प्लस n कुछ नहीं होता है, इसको नहीं तोड़ सकते हो। बट log ऑफ m इंटू n है विथ रिस्पेक्ट टू विथ बेस k, तो आप इसको log ऑफ m विथ बेस k प्लस log ऑफ n विथ बेस k कह सकते हो, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला है।
ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट है कोसेंट रूल। बिल्कुल, जब m इंटू एन को log m प्लस log n लिख सकते हैं, तो log m बटा n को हम लोग log m विथ बेस k माइनस log n विथ बेस k भी लिख सकते हैं। बस क्या हो गया, यहां हमारा ये प्लस है तो ये क्या हो गया माइनस, बटा होगा तो माइनस, गुना है तो प्लस। सिंपल एग्जांपल देख लो, अगर हम निकाल रहे हैं log ऑफ क्या ले लें हम लोग, चलिए log ऑफ 8 ले लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि 2 का ऐसा क्या पावर लिया जाए ताकि 8 आ जाए, इट मीन्स हम लोगों को यहाँ लेना है 3, तो इसका आंसर होना चाहिए 3। लेकिन अगर आप इस log ऑफ 8 विथ रिस्पेक्ट विथ बेस 2 इसको ऐसे तोड़ दो, log ऑफ 2 इंटू 4 विथ बेस 2, ठीक है, इसको हमने तोड़ दिया ऐसे। इसका एक आंसर तो हम लोग जानते हैं 3, हमने जानबूझ के ऐसा सवाल लिया जिसका वैल्यू हमें पहले से पता है ताकि हम लोग मैथ कर सके, है ना। तो log ऑफ 2 इंटू 4 है, तो इसको इस फॉर्मूले के तहत अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे हम लोग, log ऑफ 2 विथ बेस 2 प्लस log ऑफ 4 विथ बेस 2। log ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 2, इट मींस 2 का ऐसा क्या पावर ले ताकि 2 आ जाए 1, या फिर हमने पिछले स्लाइड में ये प्रॉपर्टी ही देखा था, ठीक है, log ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1, सो दिस इज 1। log ऑफ 4 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का ऐसा क्या पावर लिया जाए कि 4 आ जाए, तो 2 का पावर 2 4 होता है, तो ये हो जाएगा 2। आंसर क्या मिला 3। आप देख रहे हो ये भी 3 है, ये भी 3 है। बेसिकली आप m इंटू एन को log ऑफ m प्लस log ऑफ n लिख सकते हो, है ना। बटा में क्या होगा, इसी चीज को हम क्या लिखेंगे, log ऑफ 16 बटा 2 विथ रिस्पेक्ट टू 2 लिख सकते हैं, है ना। और भी आप लिख लो 32 डिवाइडेड बाई 4 कर सकते हो, तो ये बन जाएगा log ऑफ 16 माइनस log ऑफ 2, बेस वही है 2 2, तो 2 का ऐसा क्या पावर लेके 16 आएगा, तो 2 का पावर 4, तो ये हो गया 4। 2 का ऐसा क्या पावर लेता कि 2 आएगा 1, तो ये 1, आंसर हो गया आपका 3। समझ में आया। तो m बटा n है तो आप उसे लिख सकते हो log ऑफ m माइनस log ऑफ, काफी सिंपल है, बस इतना याद रखिए m इंटू एन जो है वो log m प्लस log n होगा, m बटा n log m माइनस log n होगा, है ना। बाकी तो हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इससे ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। देखिए फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है, आप इसे कितना भी रटना चाहो रट सकते हो, बट अगर आप इसे सही तरीके से समझना चाहते हो, इसे एब्जॉर्ब कर लेना चाहते हो, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। आपको लॉगरिथम पे बेस्ड बहुत सारे सवाल को बनाना होगा। जैसे जैसे आप सवाल बनाते जाओगे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट को रटना नहीं पड़ेगा, ये चीज आपके अंदर एक प्रकार से समझ लो तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना। तो हमारा पावर रूल है। ये पावर रूल क्या कहता है समझिए, अगर log ऑफ m टू द पावर n है, m इंटू n नहीं, m बटा n नहीं, m का पावर n, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस पावर को आगे लिख सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि लॉगरिथम में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोई प्रॉपर्टी है तो वो यही प्रॉपर्टी है, ये वाला, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसको कैसे यूज करोगे आप, लॉग निकालना है आपको 32 का विथ रिस्पेक्ट टू 2। 32 को आप ऐसे समझ सकते हो कि 2 का ऐसा क्या पावर लिया जाए ताकि 32 आएगा, याद है तो आप लिख सकते हो 5, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो log ऑफ 2 टू द पावर 5 विथ दिस 2, है ना। तो ये हो गया log ऑफ m टू द पावर n। तो आप इस पावर को क्या करोगे, आगे लेकर आ जाओगे log के बाहर, तो ये बन जाएगा 5 log 2 विथ बेस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 5। आसान है। चलिए नेक्स्ट है log m, और ये है नीचे, आप इसको समझो, log ऑफ m निकालना है और बेस का पावर है n। ये कैसे होगा, देखिए अगर आपको निकालना है log ऑफ 16, ठीक है, और मैंने यहां लिख दिया 2 टू द पावर 4, ठीक है, या चलिए 2 का पावर 4 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो फिलहाल एक सिंपल एग्जांपल रखते हैं, log ऑफ 16 लेते हैं बट ये 2 का पावर 2 कर देते हैं, ठीक है। तो log ऑफ 16 विथ बेस 2 टू द पावर 2। आगे हम लोग यहाँ पर बेस चेंज फॉर्मूला सीखेंगे, इससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इसका आप एक सेपरेट फॉर्मूला भी बना सकते हो, ठीक है। अगर log ऑफ 16 निकालना है फॉर बेस 2 टू द पावर 2, इसको आप क्या लिख सकते हो, इस पावर को भी आप log के बाहर लाओगे, जैसे ये जो वैल्यू का पावर था ये बाहर आया तो इनटू हुआ, तो यहाँ बेस का जो पावर है ये भी बाहर आएगा लेकिन ये बटा हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया।
जैसे ये n आगे आ गया तो ये n भी आगे आ जाएगा, लेकिन चूंकि ये नीचे है ना तो नीचे रहेगा और ऊपर हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/n log m टू दी बेस k। तो इसको आप क्या लिखोगे 1/2 इंटू log ऑफ 16 बेस 2। तो log ऑफ 16 विथ बेस 2 इज 4। अब तो हम लोग इसको समझ रहे हैं, तो ये कट कर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है चेंज ऑफ बेस रूल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको ये बेस जो होगा वो मन मुताबिक नहीं मिलेगा। ठीक है, आपके पास है log ऑफ 32। अब 32 जो है वो 2 का पावर, 4 का पावर, 8 का पावर हो तो कुछ किया जा सके, लेकिन अगर हमने यहां लिख दिया 3, ठीक है, सवाल कुछ ऐसा रहा ताकि आपका बेस है log ऑफ 32 विथ बेस 3, बट आप चाहते हो कि यहाँ बेस 3 ना हो 2 हो, और 3 कहीं दिया हुआ होगा समहाउ, वो कटने वाला कुछ होगा, तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इस बेस चेंज फॉर्मूला से चेंज कर सकते हो। बेस चेंज फॉर्मूला का एक रूप मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन बेस चेंज फॉर्मूला के कई रूप हैं। ठीक है, जैसे मैं इसी को आपके सामने इसे ब्रेक करता हूं, आप देखना इसको कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो पहला तो है log ऑफ 32 विथ बेस 3। अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं log ऑफ m विथ बेस n, तो इसको आप लिख सकते हो log ऑफ 32, और बेस आप यहां लिटरली कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ k लिख रहा हूं। आप k की जगह 2 ले लो, जैसा मैंने कहा 32 से तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर 2 हो जाए। ठीक है, ले ही लिया जाए। ये हो जाएगा log 32 टू दी बेस 2। आप 2 ले लो, 4 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, आपकी इच्छा। और जो हमारा यहाँ बेस था, अब ये ऊपर चला आएगा, प्रमोट हो गया ये, तो ये log ऑफ 3 निकलेगा विथ सेम बेस 2। समझ रहे हो, मतलब फॉर्मूला क्या बना आपका, log अगर निकालना है m विथ बेस n, तो इसको लिख सकते हो log ऑफ m सम बेस k डिवाइडेड बाई log ऑफ n विथ बेस k। ठीक है, तो ये है आपका बेस चेंज फॉर्मूला। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको आप सॉल्व कर लो। फिर दिक्कत इसके लिए है, तो हो सकता है सवाल में कहीं दिया गया हो log ऑफ 3 टू दी बेस 2, ऐसा कुछ बेस है ये। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा कि आप इसे वैसे तोड़ सकते हो, ऐसा मान लो दिया रहेगा तो आप इसको काट सकते हो, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कई जगह आपको ये बेस चेंज करने की जरूरत महसूस होगी, तो आप उसको इस फॉर्मूले के तहत बेस चेंज कर सकते हो, है ना। बेस चेंज करने का एक और फॉर्मूला है, आप देख सकते हो, एक ही तरीका है। जैसे अगर लिखा गया है log ऑफ m विथ बेस n, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 1/log ऑफ log m विथ बेस n, इसको आप लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाई log ऑफ n विथ बेस m। आप इसको लिख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई जगह आप इसको यूज कर सकते हो। अब इसको मैंने ये कैसे लिख दिया, आसान है, दिमाग लगाया इसी फॉर्मूले में। मैंने इसको लिखा log ऑफ m बटा m, चूंकि हम कुछ भी बेस ले सकते हैं तो हम m ही ले लेते हैं। इस वाले को मैं तोड़ रहा हूं, देखो, और इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, log ऑफ n डिवाइडेड बाई बेस m। अब ये तो ऊपर हो जाएगा 1 और ये नीचे हो जाएगा log n विथ बेस m। तो यही तो आपको दिख गया ना। तो बेसिकली फॉर्मूला यही है, बट इसके रूप कई सारे हैं। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, log ऑफ m है, n है, तो आप इसको log ऑफ k इंटू log ऑफ k बेस n लिख सकते हो। बेसिकली ये कटेगा और ये log m विथ बेस n हो जाएगा। आप इस चीज को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये भी एक फॉर्मूला है, काफी कॉमनली यूज होता है। तो ये सारे फॉर्मूला आपके सामने एक देखो, बहुत ही फ्लेक्सिबल सा फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूले को अपने हिसाब से कई रूपों में तोड़ सकते हो। अगर मैं उस तरीके से हर तरीके का तोड़ना शुरू करूं तो ये अकेला फॉर्मूला 10 तरह का फॉर्मूला दे देगा। ठीक है, तो जो मूल फॉर्मूला है बेस चेंज का वो ये है। अब इस फॉर्मूले को यूज करके और भी बहुत सारे फॉर्मूले बेस चेंज के बना सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे ये सब हम सीखते जाएंगे। लास्ट में देखिए इक्वलिटी रूल है। अगर log m विथ बेस k log n विथ बेस k है, मतलब log दोनों ही साइड है और बेस, ये इंपॉर्टेंट है, बेस सेम है, तो आप क्या कर सकते हो, आप m और n को बराबर लिख सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा। जनरली ये फॉर्मूला जो है वो सही है, एक्सेप्शनल केस जो होंगे वो थोड़े रेयर होंगे, बाकी आप इन जनरली इस चीज को ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, log m विथ बेस k इज इक्वल टू log n विथ बेस k देन m इज इक्वल टू n।
उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट हाँ आप इसको फिर भी यूज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट इन द सेंस जितना ये आपका पावर रूल इंपॉर्टेंट है, जितना बेस चेंज रूल इंपॉर्टेंट है, अगर मैं रैंकिंग दूं तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। इस तरीके से आप फॉर्मूला को यूज करने वाले हो अपने क्वेश्चंस में। एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप समझ सकते हो। और ये जो होगा वो आप लास्ट में कहीं रख सकते हो, काफी कम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस इसका काफी कम है बेसिकली, है ना। तो वो ये है आपका प्रॉपर्टी, आप इसे नोट डाउन करो और इसे याद कर लो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एडिशनल फैक्ट्स के बारे में। ये आपको याद रख लेना है। पहला जो है प्रॉपर्टी, ये तो मतलब आप याद ही रख लो, ठीक है। क्या हो गया, ठीक है। ये जो पहला है a के पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x log a टू द बेस e, कॉम्प्लिकेटेड है, जब सवाल आएगा हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इसको याद कर लो, ठीक है। अगर a का पावर x है, a क्या होगा, कुछ भी, 2 का पावर 5, तो 2 के पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं e टू द पावर 5 log ऑफ 2 विथ बेस e, ठीक है। a टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x log ऑफ a टू द बेस e, ठीक है। आप इसको जब सॉल्व करोगे ना तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स 32 मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, इसको हम लोग समझने वाले हैं। अभी के लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्वेश्चन जब आएगा देखा जाएगा कैसे लिख सकते हैं। आप बस फैक्ट को याद रख लो। इसी तरीके से दूसरा फैक्ट है log ऑफ 2 विथ बेस 10, ये होता है आपका 0.30103। वैसे तो हम इस चीज को फाइंड करने वाले हैं, बेसिकली log 2 विथ रिस्पेक्ट टू 10। इसका मतलब क्या हो गया, सवाल तो ये है कि 10 का ऐसा क्या पावर ले ताकि 2 आ जाए। याद है सबसे स्टार्टिंग में हमारा सवाल था, तो ये तो वही सवाल है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंटिसा कैरेक्टरिस्टिक निकालकर लॉग टेबल के थ्रू हम इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल एज अ फैक्ट आप इसको याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर आप 11th 12th के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार आपको ये log 2, log 3, log 5 का वैल्यू अगर याद हो तो काफी हेल्प मिल जाता है। ऐसे तो 12th लेवल पे आपको जब भी अगर कहीं यूज करना होगा तो साइड में नीचे लिख दिया रहेगा दैट यूज log 2 इक्वल टू इतना, बट फिर भी अगर आप ये याद रख सको, वेल एंड गुड। नेक्स्ट है हमारा ई। मैंने यहाँ ई लिखा है और कई जगह हमने ई यूज करा है, ठीक है, नहीं किया है, ठीक है, काफी करने वाले हम लोग। तो ई जो है ये क्या होता है, बेसिकली ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसका वैल्यू 2.7 होता है। जैसे आपने पाई पढ़ा है ना, पाई क्या होता है 3.14 है ना, 22/7 3.14 एंड 7 एंड मेनी मोर, ठीक है। आप इसको और भी काफी एक्सपेंड कर सकते हो। तो वैसे ही ई जो है ये हमारा 2.71 828 है। आप 828 को हटाओ ना, याद रखो, काफी है, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू 2.71, ये एक वैल्यू हो गया ई का। ये पाई के जैसा एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये एक इरेशनल वैल्यू है, ठीक है। ये इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, ठीक है, जस्ट लाइक पाई। जैसे पाई में भी ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होता है, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। सिमिलर ई के साथ भी है, ई एक्सपोनेंशियल, ये है हमारा 2.71828, ठीक है, काफी आसान है। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अब हम लॉग निकालने वाले हैं, मान लीजिए सपोज 2 का, ठीक है, यहां लिखा हुआ है log 2 जो होता है वो इतना होता है। अब मैंने यहां पर log 2 लिखा, मैंने बेस तो लिखा ही नहीं। अब बेस यहां नहीं होगा तो आप कैसे पता करोगे किसका बेस क्या लेना है, क्या होगा। बेसिकली अगर मैं यहाँ a लिखता हूं तब तो आप कहोगे ना a का ऐसा क्या पावर लिया जाए ताकि 2 आ जाए। अब मैंने यहाँ ये a लिखा ही नहीं, ठीक है, मैंने ये यहाँ a लिखा ही नहीं। अब क्या करेंगे, तो क्वेश्चंस में कई बार आपको log 2 ऐसे लिखा हुआ रहेगा, सपोज log ऑफ p इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं रहेगा। तो देखिए इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, आप इसको रूल कहो या फिर क्लासिकली एक्सेप्टेड नॉर्म कह लो। अगर log किसी कांस्टेंट वैल्यू का लिखा गया, सपोज 2 है या फिर log 3 है, 10 है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, log ऑफ सम कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, ऐसा है, और नीचे कोई बेस नहीं दिया गया है। तो जब बेस नहीं दिया गया है तो आप एज्यूम करोगे कि यहां पर बेस 10 है। जैसे आप 2 लिखते हो तो एज्यूम कर लेते हो ना कि आगे प्लस लिखा हुआ है, माइनस लिखना है तो आप लिखते हो। वैसे ही log ऑफ सम कांस्टेंट वैल्यू लिखा गया और बेस नहीं दिया गया, log 2 लिखा गया, बेस नहीं दिया गया, तो वहां पर आप एज्यूम कर लोगे कि वहां पर बेस जो है वो क्या है, 10 है। अगर किसी को लिखना है यहाँ पर 3 तो लिख दे, फिर हम लोग इसको समझेंगे कि log ऑफ 2 विथ बेस 3, इट मीन 3 का ऐसा क्या पावर है कि 2 आएगा। अगर उसने नहीं दिया है तो हम 10 मान के बनाएंगे,
है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है, कोई रूल नहीं है ये, लेकिन जनरली एक्सेप्टेड आप रूल ही कह सकते हो इसको, ठीक है। इसी प्रकार से अगर log ऑफ सम वेरिएबल है, ठीक, अब यहां पर कोई पावर नहीं दिया गया है, सपोज log ऑफ x, ठीक है। तो log ऑफ अगर x लिखा गया है तो आप यहां पर जानो इसको बेस e लिया जाता है, ये वाला ही, ठीक है। अगर log ऑफ कांस्टेंट है तो बेस हमारा 10 होगा। अगर log आप किसी वेरिएबल का ले रहे हो, log x log p ऐसे, तो वहां पर बेस जो होगा वो हम e को मानते हैं, ठीक है। और इसके लिए एक नाम भी है, अगर हम कहीं लिखते हैं ना log ऑफ सपोज x, तो यहाँ बेस तो e है। अब कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसका एक नाम भी दिया गया, इसको लिखते हैं ln, ठीक है। ये भी काफी फेमस है और काफी स्टैंडर्ड है। तो ये, तो देखिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल आपके सामने है log ऑफ 16 विथ बेस 2। क्या होगा इसका सॉल्यूशन? काफी आसान है। इसका मतलब ये हो गया कि आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा 2 का क्या पावर लिया जाए ताकि ये 16 हो जाए, है ना। तो ये तो आपको पता है कि 2 का पावर 4, तो यहाँ जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 4, ठीक है। आप एक तो इसको बाय डेफिनेशन सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप log ऑफ 16 विथ बेस 2 है तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो log ऑफ 2 टू द पावर 4 विथ बेस 2। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था log ऑफ m टू द पावर n फॉर सम बेस a और बेस k, तो ये पावर हमारा आगे आ जाता था और ये बन जाता था n log m विथ बेस a, ठीक है। तो इसी तरीके से log ऑफ 2 टू द पावर 4 विथ बेस 2 को आप लिख सकते हो 4 log 2 विथ बेस 2, ये तो 1 होता है, इसके लिए भी हमने एक प्रॉपर्टी देखा था, सो आंसर इज 4, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर क्या आया हमारा 4, ठीक है। इसी तरीके से इसे आप सॉल्व कर सकते हो। 27 है, 27 को क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे log ऑफ 3 का क्यूब, 3, ये 3 आगे आएगा तो ये बन जाएगा 3 log 3 विथ बेस 3, दिस इज 1, सो आंसर इज, काफी आसान है। नेक्स्ट देखिए log ऑफ 1/32 विथ बेस 2। तो 1/32 क्या होता है, ये देखो आप 1/32, दिस इज 2 टू द पावर -5, 2 का पावर 5 तो 32 होता है, माइनस है मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ 2 टू द पावर -5 विथ बेस 2, ठीक है, ये 5 है, तो ये हो जाएगा -5 log ऑफ 2 विथ बेस 2 एंड दिस इज 1, तो ये हो जाएगा आपका -5, तो दिस इज दी आंसर, ठीक है। यहाँ 3 आंसर था, ये 4 आंसर था, तो ये हो गया, काफी सिंपल है। लास्ट देखो log ऑफ 5 विथ बेस 25, इसे आप बेस 10 से भी बना सकते हो, लेकिन मैंने इसके लिए एक अलग आपको फॉर्मूला बताया था। इसे लिख सकते हैं 5, 25 है तो आप इसे लिख सकते हो 5 का स्क्वायर। तो जिस तरीके से ये पावर हमारा 3 था या पावर हमारा 2 था तो ये आगे आता, तो बेस का जो पावर होगा ये भी आगे आएगा लेकिन बटा में, तो इसे आप लिखोगे क्या 1/2 log ऑफ 5 विथ बेस 5 विच इज 1/2 आंसर, ठीक है। काफी आसान है, ये समझ में आया आपको। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 2 टू द पावर x इज 32। काफी आसान सा सवाल है, 2 का ऐसा क्या पावर लिया जाए ताकि 32 आ जाए, 5, ये तो हम लोग ऐसे ही देखकर बता सकते हैं, लेकिन ये हमसे चाहता है कि हम लोग इसमें जबरदस्ती लॉग लगाएं, ठीक है। लॉग सीखने के लिए हमने ये क्वेश्चन दिया है, तो चलिए लगाते हैं लॉग। 2 का पावर x इज इक्वल टू 32, वेरिएबल है हमारा पावर में, क्या किया जाए दोनों तरफ हम लोग लॉग ले लेते हैं, लिखेंगे टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका क्या, या तो आप बाय डेफिनेशन डायरेक्ट लिख सकते हो log 32 विद बेस 2 इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू 32 को आप लिखोगे 2 का पावर 5 विद बेस 2, तो 5 आगे आएगा और आंसर हो जाएगा 5। या फिर आप इसको लिख सकते हो टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, तो ये बन जाएगा log ऑफ 2 टू द पावर x इज इक्वल टू log ऑफ 32, ठीक है। बेस हमने क्या लिया, कुछ भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर अपने मन से 2 ले लेते हैं बेस। अगर हम लोग दोनों ही तरफ log लगा रहे हैं तो हम लोग बेस 2 ले सकते हैं, है ना। तो ये बन जाएगा x log 2 विथ बेस 2 विच इज 1, दैट इज x ओनली, एंड दिस इज इक्वल टू 5। क्यों 32 को लिख सकते हैं हम 2 का पावर, ये लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर 5, तो यहाँ से 5 आगे आएगा और आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे, है ना।
इसी तरीके से 5 का पावर z जो है वो 65 है, तो आप क्या लगाओगे यहाँ log ऑफ 6 to 5 लगा लो विथ बेस 5। सेम रूल log ऑफ 32 विथ बेस 2, वैसे ही आप लिख सकते हो log ऑफ 6 to 5 विथ बेस 5। 6 to 5 क्या होता है, ये 5 to the power 4 होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 4, ठीक है, कुछ ज्यादा ही बड़ा 4 हो गया। अब ठीक है, तो ये हो गया आपका log ऑफ 5 to the power 4 विथ बेस 5 इज इक्वल टू 4। ये 4 जो है बेसिकली आगे आ गया, log 5 विथ बेस 5 जो हो गया वो 1 हो गया, ठीक है। अब ये है मेरा 1296। अब देखो 1296 क्या होता है, ये बेसिकली आपका 36 का स्क्वायर होता है, 36 मतलब 6 टू द पावर 4 हो जाएगा ये आंसर, तो ये 4 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये याद नहीं है, नहीं पता है, तो क्या करोगे आप 1296 को फैक्टराइज कर लोगे। फैक्टराइज तो कर ही सकते हैं ना, 2 2 2 2 2 4 बार 2 आएगा, 4 बार 3 आएगा, तो बेसिकली ये जो बनेगा वो हो जाएगा आपका लॉग ऑफ 1296 विथ बेस 6। 1296 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 6 टू द पावर 4 विथ बेस 6। 4 आगे आएगा और आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। आप फैक्टराइज करके ये पा सकते हो, या फिर अगर आपको याद हो स्क्वायर 100 तक, आप बहुत अच्छी बात है। अगर आपको 100 तक स्क्वायर याद नहीं है तो मैं आपको स्क्वायर को याद करने का टेक्निक बताने वाला हूँ एक सेपरेट वीडियो में। मैं इस तरीके के वीडियोस लाता रहूंगा, आपके 11th 12th से रिलेटेड वीडियोस भी आपको देखने को मिलेगा, आपको 10th और 10th के नीचे तक के भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। और साथ ही में जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फॉलो कर रहे हैं, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी ट्रिक्स के और बहुत सारे टॉपिक्स के वीडियो भी मैं लेकर आता रहूंगा, ठीक है। तो पावर को अगर आप याद रखना चाहते हो, आप 11th 12th के बच्चे और आप चाहते हो कि पावर याद रहे आपको 100 तक, तो उसके लिए मैं आपको सिंपल ट्रिक्स लेकर आऊंगा एक सेपरेट वीडियो में, उससे आपको वो सारी चीजें याद हो जाएंगी, है ना। तो ये तो हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखा जाए, सॉरी लास्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 5। टोटल हम लोग यहाँ पर 10 सवाल देखने वाले, हाफ है, आधा वाला लास्ट। तो 4 का पावर 2x + 1 ये है 16। क्या करेंगे हम लोग, लॉग लगाना है तो लॉग लगाओ, नहीं तो आप इसको लिख सकते हो 16 को क्या 4 का पावर 2 और 2x को 2 से इक्वेट करके x का वैल्यू निकाल लो। एक तो ये तरीका हो गया, सिंपल तरीका है। लेकिन अगर हम लोग लॉग लगाएं तो लॉग ऑफ 16 विथ बेस 4 को लिख देंगे हम लोग 2x + 1। लॉग ऑफ पावर लॉग ऑफ p विथ बेस a इज इक्वल टू x। इस केस में x हमारा 2x + 1 है, तो log ऑफ 16 विथ बेस 4 क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 2। 16 4 का स्क्वायर है, तो 2x + 1 इज इक्वल टू 2। 2x + 1 इक्वल्स टू 2, देन x इक्वल्स टू 1/2। 1 इधर गया तो 2 - 1 इज 1, 1/2 इज द आंसर, है ना। तो x का आंसर हो गया आपका 1/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 1/3 टू द पावर x/2 - 2। तो क्या करेंगे हम लोग, सेम, या तो आप इसको पावर के रूप में लिख सकते हो। ये क्या है, सबसे पहले तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, सबसे पहले तो आप ये 1/3 है, इसको आप लिख सकते हो 3 का पावर x/2 - 2 और पावर -1 लिख सकते हो। मतलब 1/3 है तो 1/3 को आप 3 टू द पावर -1 लिख सकते हो, और -1 इस पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -x/2 - 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, इन दोनों को इक्वेट करके आंसर निकाल लो। एक तरीका है सिंपल। अगर आप इसको लॉगरिथम से बनाना चाहते हो, लॉग यूज कीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 9 विथ बेस 1/3 इज इक्वल टू x/2 - 2, ठीक है। अब log ऑफ 9 विथ बेस 1/3 क्या हो जाएगा, अब इसको देखो, इसको आप लिख सकते हो log ऑफ 9 3 टू द पावर -1 इज इक्वल टू x/2 - 2, ठीक है। अब 3 टू द पावर -1 है, बेस का पावर है, वो तो आगे आएगा, तो 1/-1 दैट इज -1 log 9 विथ बेस 3। समझो क्या किया गया, यहाँ 3 का पावर -1 है, तो -1 आगे आएगा, तो 1/-1 एक फॉर्मूला हमने पढ़ा, तो ये 1/-1 दैट इज -1 और log 9 विथ बेस 3, एंड दिस इज इक्वल टू सेम x/2 - 2। अब देखो log 3 विथ बेस 3 क्या हो जाएगा, 9 तो हमारा 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 2 आगे आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा -2, है ना। log 9 विथ बेस 3, तो 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 2 आगे आया, तो log 3 विथ बेस 3 इज 1, so 2 into -1 is -2, so this is -2 and
माइनस टू तो कट जाएगा, आप -2 को इधर लेकर आओ, +2 हो जाएगा, कट जाएगा। तो बेसिकली यहां से आपको पता चलेगा कि x जो है वो हमारा 0 है ना। आसानी है सवाल, आप रख के देख लो, x का वैल्यू 0, अगर आप यहाँ 0 रखते हो तो ये तो गया, तो ये 1/3 टू द पावर -2, आप इसको लिखोगे 3 का पावर -1 का पावर -2, तो बेसिकली 3 का पावर क्या हो जाएगा 2, विच इज 9। आंसर आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा ऐसा है 7.0.01 नहीं है, ये 0.01 के पावर x है। तो 0.01 का मतलब क्या हो गया बताओ आप लोग। 0.01 को हम लोग 1/100 तो लिख ही सकते हैं, है ना। और 1/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, 10 का पावर -2 लिख सकते हैं। 10 टू द पावर -2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/100, 1/100 मतलब 0.01 है ना। तो 10 टू द पावर -2 और इसका पावर, ये मैंने इसको लिखा है सिर्फ, ठीक है, और इसका पावर है फिर x, तो ये x भी गुना हो गया, और ये 100 है, तो 100 मतलब 10 का पावर 2। आप -2 और x को इक्वेट करके x का आंसर निकाल सकते हो। निकालना तो हमें लॉग से है, लॉग से देखते हैं कैसे बना सकते हैं इसे। तो हम लोग लॉग लगाते हैं 100 पे, इस पर विथ बेस ये हो जाएगा 0.01 विच इज इक्वल टू x, है ना। लॉग 0.01 क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया आपको, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 100 विथ बेस 10 टू द पावर, चलो मैं इसे यहां ही लिख देता हूं, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 100, ठीक है। जिद पे आ गया, इसे वापस से लिखना है, ठीक है, इसकी जिद पूरी कर देते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसा हो गया, और ये हो गया हमारा x, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो लॉग 100 0.01 क्या हो जाएगा आपका 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो -2 आगे आ गया, तो 1/-2 लॉग ऑफ 100 विथ बेस 10 इज x, लॉग 100 विथ बेस 10 इज 2, 10 का स्क्वायर है ये, आगे आ जाएगा, तो 2/-2 इज इक्वल इंटू 1 इक्वल्स टू x। तो बेसिकली x जो है वो हमारा -1 के बराबर है। क्लियर है ये। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 2 आप इसको या तो कॉमन लेके तो बना ही सकते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि आप इसको एज्यूम कर लो, ठीक है। आप 2 के पावर x को फॉर सम टाइम p मान लो, ठीक है। अगर हम ये एज्यूम कर लें कि 2 टू द पावर 2x जो है वो p है, तो ये क्या बन जाएगा p का स्क्वायर, क्यों 2 का पावर 2x है, मींस 2 का पावर x का पावर 2, दैट इज p का पावर 2 माइनस 6p इज इक्वल टू -8, इधर आएगा तो ये हो जाएगा +8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको आप ब्रेक करो तो क्या बनेगा, p का स्क्वायर -4p, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग रूल है ना, +8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप p कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा आपका p -4, -2 कॉमन लिया गया तो ये p -4 इक्वल्स टू 0, यहां से आपको मिल गया p -2 इंटू p -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेसिकली p का आंसर क्या मिल गया, p बराबर हो गया आपका 2 या फिर 4, है ना। अब केस 2 ले लो आप, अगर 2 का पावर x p है और p 2 के बराबर है, केस 1, ठीक है, तो 2 ही चीज हो सकता है, आइदर दिस और दिस। तो अगर हमारा p 2 है, मतलब 2 का पावर x 2 है, तो यहाँ x का वैल्यू तो आपको सीधा लॉग लगा के ले लो, या फिर आप सीधा लिख सकते हो 1 कंपेयर करके। और दूसरा जो तरीका है वो ये हो जाएगा कि ये 2 का पावर x 4 के बराबर है, 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब देखो बेसिकली लॉग आप यहां और यहां यूज कर सकते हो कि लॉग ऑफ 4 विथ बेस 2 होता है, या फिर आप इसको इस तरीके से एक्सपोनेंशियली ही सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ सिंपल वैल्यू है, तो आप x बराबर 2 यहाँ पर सिंपली लिख सकते हो, ठीक है। तो ये अच्छा सवाल था, आप देख रहे हो। नेक्स्ट आगे है हमारा लॉग ऑफ 3 + 1 विथ बेस 2 इज इक्वल टू 4। अब समझिए यहां आपको डेफिनेशन समझना है। अगर आपने डेफिनेशन समझा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी आसान है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉग ऑफ दिस विथ बेस 2 इज इक्वल टू 4। काफी अच्छा सवाल है, जिसने डेफिनेशन को समझा है उसके लिए सवाल काफी आसान है। आप इसको लिख सकते हो 2 का पावर 4। लॉग ऑफ समथिंग विथ बेस 2 क्या बताता है कि 2 का ऐसा क्या पावर लिया जाए ताकि ये आ जाए, है ना।
और वैल्यू तो 4 है, इट मीन्स 2 का पावर अगर हम 4 लें तो क्या हो जाएगा, ये 3 का पावर x प्लस 1 हो जाएगा। 2 का पावर 4 क्या होता है, तो ये तो 16 होता है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1, तो 1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 15, सो x इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो 3x इक्वल्स टू 15 देन x इक्वल्स टू 5 विल बी द आंसर। ठीक है, काफी आसान है सवाल, अगर आपको लॉगरिथम का डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया है तो। आखिरी सवाल देख लेते हैं, log 3 1 बाई एक्स प्लस 1 इज 2, इसको भी आप लिख सकते हो बाई डेफिनेशन 3 का पावर 2 बराबर होगा 1 बटा x प्लस 1 के, है ना। 3 का पावर 2 तो 9 है, 9 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 9x प्लस 9 इक्वल्स टू 1, 9x इक्वल्स टू -8, x इक्वल्स टू -8/9, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये है आपके 10 सवाल। ठीक है, तो ये हमने सीखा लॉगरिथम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा के बारे में। इस वीडियो में हमने लॉगरिथम के डेफिनेशन और उससे जुड़े हुए कई सारे प्रॉपर्टीज को समझा, और आखिरी वीडियो जो होगा हमारा पार्ट 2, वहां हम लोग कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को समझेंगे, एंटी लॉग को समझेंगे, और लॉग टेबल को हम लोग कैसे देखते हैं इस बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है, इसका मतलब आपको ये वीडियो जो है वो काफी हेल्पफुल लग रहा है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, है ना। और हमारे दूसरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए, इसके लिए आप बेल आइकन जो है उससे भी आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है।